द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया अफवाह फैलाने में भी सबसे आगे है। झूठी खबरें परोसने को कह दें तो गोदी मीडिया वाले सबसे अव्वल आ जाएंगे। अभी हाल ही में एक खबर कई मीडिया संस्थानों ने एक साथ चला दी है कि दुबई में मस्जिद पर लाउडस्पीकर को बैन कर दिया गया है। रमजान के महीने में ये लोग वहां पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसी खबरें अपने अपने हिसाब से गोदी मीडिया ने प्रकाशित कर दी, लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है तो कुछ लोग ट्वीट डिलीट करके भाग भी जाते हैं। हमने एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट रख लिया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमने जब शेयर किया उसके तुरंत बाद जो है एबीपी न्यूज पर वह ट्वीट गायब भी हो गया है। पहले वही आप ट्वीट देख लीजिए। सऊदी अरब ने मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन किए, एबीपी न्यूज ऑन ट्विटर। ये अब ट्वीट को आप इस हिसाब से समझिए कि इसके सपोर्ट में 5 जन भी है, जो बिल्कुल संघी मीडिया का माध्यम है ये, और इसने भी वही ट्वीट किया कि सऊदी अरब में मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने पर लगा बैन। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी, कमेंट कर जरूर बताएं। और जितने भी लोग हैं जो बिना फैक्ट चेक किए इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके क्या ही कहने हैं। दरअसल हमने इसकी पड़ताल की और जब जानने समझने की कोशिश की क्या वाकई में सऊदी अरब में, दुबई में ऐसा कुछ हुआ है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर बैन करने के आदेश दिए गए, तो पता चला कि वो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें कहीं इस तरीके की बातों की चर्चा भी नहीं की गई है। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं आखिरी 10 दिन के लिए रमजान के दौरान, क्योंकि ये पावन महीना शुरू हो रहा है। तो ऐसे में वहां पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें से इन लोगों ने अफवाह फैलाने का कोई मुद्दा ढूंढ लिया, जिसका इस रिपोर्ट को देखने के बाद साफ तौर पर खंडन हो जाता है। अपने स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देखिए। यह ट्वीट सऊदी अरब से ही है और इसमें यह ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें वो दिशा निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइंस। अक्सर गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं अगर हम दशहरा भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं या फिर रामनवमी का पर्व सेलिब्रेट करते हैं, तब भी कोई ना कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि कैसे किन नियमों का पालन करना है। ठीक उसी तरीके से एक निर्देश जारी हुआ जो कि अरबिक में है। हमने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। हिज एक्सीलेंसी द मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स, डॉक्टर उनका नाम है, अ सर्कुलर टू ऑल ब्रांचेस of the ministry of the need to prepare mosques and must to serve the worshippers as part of the ministry's preparations to receive the blessed month of Ramadan for this year। और उन्होंने फिर ईयर का नाम लिख दिया है कि ये एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है जितने भी मिनिस्ट्री सेक्टर हैं हर जगह यह पास हो और किन किन नियमों का पालन करना है उसको लेकर भी अरेबिक में एक बड़ा सा गाइडलाइंस 10-12 बिंदुओं में दिया गया है, जिसको हमने ट्रांसलेट किया। उसमें देखने की, समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, क्या कुछ कहा गया है। तो इस संबंध में हमें अंग्रेजी में एक और खबर मिली, हमने उसे भी तलाशने की कोशिश की। हाँ, उसमें यह जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कितना कंट्रोल करना है और कैसे कोई अंदर अगर मस्जिद में प्रेयर कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है या जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो कर रहा है, तो उसका ऑडियो वीडियो प्रसारण ना हो, ऐसी तमाम बातें उसमें कही गई हैं। हम आपको वो भी कुछ हिस्सा दिखाते हैं और फिर ये जो गाइडलाइंस जारी हुआ है उसके भी कुछ बिंदुओं को पढ़कर हम आपको सुना देंगे। तो सबसे पहले जरा आप उस अंग्रेजी खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए। वेबसाइट है middleeastmonitor.com। इसमें जो हेडलाइन है, सऊदी अरबिया इंपोजेज रेस्ट्रिक्शंस ऑन रमजान प्रैक्टिसेज लिमिटिंग लाउड स्पीकर्स एंड सर्विलिंग वर्शिपर्स। इन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरबिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि वो रमजान जो आ रहा है उसमें उपासकों को कोई दिक्कत ना हो, उसके संबंध में उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, वही इसमें कुछ बताया गया है। इसमें कहा गया है कि दे ऑल्सो इंक्लूड दोज सच एज नॉट यूजिंग कैमराज इन मॉस्क्स टू फोटोग्राफ द इमाम एंड वर्शिपर्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेयर्स एंड नॉट ट्रांसमिटिंग द प्रेयर्स और ब्रॉडकास्टिंग देम इन द मीडिया ऑफ ऑल काइंड्स एज वेल एज ऑब्लिगेटिंग द इमाम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑथराइजिंग द इतिकाफ seclusion in mosques during last 10 days and knowing their data। यानी कि जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो हमने बातें कही
कि कैमरा, फोटोग्राफी इन सब पर बैन करें, चीजों को सर्कुलेट ना करें, मीडिया को सारी चीजें ना दें। मतलब एक आस्था जो होती है, आस्था को उसी हिसाब से उपासना करें। इसके अलावा कुछ ऐसा ना करें जो इस दिशा निर्देश का उल्लंघन करता हो। इसमें 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो इस MEM यानी मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इसे शेयर किया है कि अदर कंट्रोवर्शियल रूलिंग अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री आर द लिमिटेशन ऑन द अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ द लाउड स्पीकर्स emitting the call to prayer, a continuation of the same decision earlier this year and last year, and the complete ban on their emittance of prayers and recitations, along with the ban on parents bringing children to the mosque for prayers. अब देखिए, इसमें जो सारी बातें कही गई हैं, जो लिमिटेशंस, पाबंदियां लगाई गई है कि बच्चे को लेकर के पेरेंट्स नहीं आए, साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करें, उसे उतना हाई भी मत कर दें जिससे कि परेशानी खड़ी हो जाए। तो तमाम चीजों पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए, ये उनका मसला है। लेकिन एक मैसेज ये गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जाना कि सऊदी अरब ने मस्जिद पर से लाउड स्पीकर बैन कर दिया है, अब उसे हटाना पड़ेगा, तो ये खबरें पूरी तरीके से अफवाह है। लेकिन मौके की तलाश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया जिसके बाद कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। उसमें मंदिर भी था, मस्जिद भी थे, और सबको हटा करके बताया गया कि बाद में इसे जहां जरूरी है उस जगहों पर दे दिया गया। साथ ही साथ कई जगहों पर जो है लाउड स्पीकर के आवाज को धीमा कराया गया। तमाम ऐसे दिशा निर्देश जारी होते हैं जिसका लोग पालन करते हैं, लेकिन बैन लगा दिया गया। इस तरीके की खुशफहमी पालने की जरूरत ऐसे गोदी मीडिया वालों को नहीं है, ना ही अफवाह फैलाने की जरूरत है। सऊदी अरब का दिल बहुत बड़ा है, वो हिंदुओं के लिए भव्य मंदिर भी बनवा चुका है, लेकिन भारत में मुसलमानों के मस्जिद पर लगातार चोट किया जाता है। यह खबरें आप हमेशा से देखते हैं। और साथ ही साथ जो चलते चलते वो आप ऑर्डर की कॉपी भी देख लीजिए जिसमें दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आप अपने स्क्रीन पर ट्रांसलेटेड कॉपी आदेश की देख रहे हैं। इसमें लिमिटेशंस जरूर लगाए गए हैं, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर यह कहे कि लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर भी वहां के स्थानीय मुस्लिम और दुनिया भर के मुस्लिम आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप तमाम चीजों को रोक रहे हैं, मीडिया में ब्रॉडकास्ट करने से रोक रहे हैं, फिल्मिंग करने से रोक रहे हैं, या फिर लाउड स्पीकर का तेज आवाज रोक रहे हैं। इससे इस्लाम को फैलने से रोका जा रहा है, इस्लाम के संदेश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब के प्रिंस के राज में। इस तरीके की टिप्पणी हुई है। लेकिन जो भारत में कुछ गोदी मीडिया अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।